एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इस क्वेश्चन में जितने भी एपीज का सीरीज दिया हुआ है इन सब का हमें सम निकालना है। तो सीरीज अगर एपीज में है तो उसका सम निकालने के लिए बच्चों हम लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स। यहाँ पे एन टर्म्स है तो इसका सम निकालने का फॉर्मूला होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करके बच्चों किसी भी सीरीज का सम निकाल सकते हैं अगर वो सीरीज एपीज में है तो। ठीक है। अब यहाँ पे देखना है बच्चों, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो इन सब की वैल्यूज हम निकाल लेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। तो ए का वैल्यू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 2। एन दिया है बच्चों टोटल 10 टर्म्स है तो एन की वैल्यू हो जाएगा 10। और डिफरेंस हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 - 2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब ये सारे वैल्यूज तो मिल गए, इन सारे वैल्यूज को हमें पुट कर देना है इस फॉर्मूले में और सम निकाल लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों टोटल 10 टर्म्स है तो सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू n/2। ये हो जाएगा 10/2 इंटू 2 इंटू एक जगह पे रखेंगे 2 को, प्लस n की जगह पे रखना है 10 तो ये हो जाएगा 10-1 और d की जगह पे रखेंगे 5 को। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 5, 2 इंटू 2 करेंगे 4 प्लस 10-1 होता है 9 और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा। इतना क्लियर है बच्चों। तो इसको हम लोग अब सम कर देंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सम करेंगे तो 49 हो जाएगा और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो 5 इंटू 50 होता तो 250 हो जाता, लेकिन 1 कम है इसलिए 5 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 245। और ये हो गया पहले पार्ट का सॉल्यूशन, ये सम निकल गया। सेकंड पार्ट है बच्चों, इसका भी हम लोग सम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट टर्म -37, एन की वैल्यू है बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 12 है तो एन हो जाएगा इसमें 12। डी निकालने के लिए हम लोग सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो ये सेकेंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे हो जाएगा -33, माइनस कर लेना है -37 को, तो ये हो जाएगा -33 माइनस माइनस प्लस 37 और इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा बच्चों 4। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। इन सारे वैल्यूज को पुट कर देना है इस वाले फॉर्मूले में और सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे टोटल टर्म्स है बच्चों 12, इसलिए सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल टू n/2। n की वैल्यू है 12 और ये हो जाएगा 12/2। a की वैल्यू है बच्चों -37 तो ये हो जाएगा 2 इंटू -37 प्लस n की जगह पे रखना है 12 को तो 12-1 हो जाएगा इंटू डी की जगह पे रखेंगे बच्चों 4 को। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा -37 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 60 और 7 2 जा 14, 74 हो जाएगा। माइनस में था तो ये भी माइनस में हो जाएगा, प्लस 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 और 11 इंटू 4 करेंगे तो 44 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों और फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है तो माइनस में इसका आएगा रिजल्ट। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 30, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 इंटू 30 इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा इसका सम। सेकेंड पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं बच्चों और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट को अगर हम देखें बच्चों यहाँ पे तो ये डेसिमल में है और हमें फॉर्मूला का यूज करना है उसी फॉर्मूले का जो अभी हमने किया, सम ऑफ एन टर्म्स। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सम ऑफ एन टर्म्स, इसको लिख लेते हैं एक बार और, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। फिर बच्चों हम लोग यहाँ से सारे टर्म्स को निकाल लेंगे तो फर्स्ट टर्म्स a हो जाएगा 0.6, n हो जाएगा, n टोटल टर्म्स कितना है 100 तो n की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 100 और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे बच्चों यहाँ पे हम लोग, कॉमन डिफरेंस तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6।
और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1 हो जाएगा। अब इन सारे वैल्यूज़ को पुट कर देना है फॉर्मूला में और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो टोटल 100 टर्म्स है बच्चों, इसलिए s 100 के लिए हो जाएगा सम ऑफ 100 टर्म्स इज इक्वल टू n/2। n की वैल्यू है 100 और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 2a निकालना है तो 2 इंटू एक जगह पे रखेंगे 0.6 प्लस n-1 यानी कि 100-1 और d की जगह पे रखना है 1.1 को। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 50 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2 हो जाएगा प्लस 100-1 करेंगे 99 और 99 और 1.1 कर लेना है। तो 99 को बच्चों अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 1.1 से तो 11 इंटू 9 करेंगे या फिर सम ऑफ डिजिट वाला रूल लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 9 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18 का 8 हो जाएगा, बचा 1 और 1 प्लस 9 10 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। एक डेसिमल भी था तो इसलिए एक डिजिट के बाद से यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। तो ये हो जाएगा बच्चों 108.9। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों यहाँ पे तो ये हो जाएगा 50, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो 108.9 को 1.2 से ऐड करेंगे तो 2 और 9 को ऐड करेंगे तो 11 का 1 हो जाएगा, बचा 1 तो 1 1 2 और 2 8 हो जाएगा 10, 10 का 0, 0 प्लस 1 1 और ये हो जाएगा 1। क्लियर? तो यहाँ से बच्चों एक डेसिमल था, यहाँ पे डेसिमल भी लगा देना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 का एक 0 है तो ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और केवल 5 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा बच्चों जहाँ पे 1 है वहाँ पे केवल 5 लिख देना है और ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट है बच्चों 4th नंबर। यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए वैल्यूज निकाल लेंगे तो ए होगा बच्चों यहाँ पे, ए मतलब फर्स्ट टर्म जो होगा यहाँ पे ये है 1/15 और n कितना है, टोटल कितना टर्म्स है बच्चों 11 टर्म्स है तो n की वैल्यू हो जाएगा 11 और डिफरेंस हम लोग निकाल देंगे, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो 1/12 माइनस 1/15 कर लेना है और ये हो जाएगा बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो 60 और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/60 हो जाएगा। तो डिफरेंस निकल गया 1/60। अब इन सारे वैल्यूज को पुट कर देना है इस फॉर्मूले में और सम निकाल लेना है। तो टोटल टर्म्स कितना बच्चों 11 है तो इसलिए सम ऑफ 11 टर्म्स इज इक्वल टू n/2। n की जगह पे 11 और ये हो जाएगा 2, 2a 2 इंटू ए की जगह पे रखना 1/15, 1/15 प्लस n-1 करना है तो n की जगह पे 11 माइनस 1 हो जाएगा और d की जगह पे हो जाएगा बच्चों 1/60। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11/2 इंटू 2 इंटू 1/15 करेंगे तो इतना ही हो जाएगा 2/15 प्लस 11-1 करेंगे तो 10 हो जाएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा 60। इन दोनों को सॉल्व करें बच्चों तो इसका डिनोमिनेटर हमें सेम कर लेना है 60 या फिर एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार में तो ऊपर में हो जाएगा 8 प्लस इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करना है 11/2 से। तो ये हो जाएगा बच्चों 11/2 इंटू 10 प्लस 8 18 हो जाएगा बाई 60 हो गया यहाँ से। 2 से ये कैंसिल होगा 9 बार में और 3 से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा 3 और नीचे में हो जाएगा 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ऊपर में हो जाएगा 33/20। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सम्स गिवन बिलो। जितने भी सीरीज दिए गए हैं इन सारे सीरीज का हमें सम निकालना है। लेकिन ये क्वेश्चन बच्चों पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। पहले वाले क्वेश्चन में n की वैल्यू गिवन था लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू हमें निकालना है और उसके बाद इसका सम भी निकालना है। क्लियर बच्चों? तो n की वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूले का यूज करते हैं nth टर्म्स वाले फॉर्मूले का, जिसमें हम किसी भी टर्म्स को निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है nth टर्म्स इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसका यूज करेंगे और n की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो पहले वाले सीरीज में बच्चों फर्स्ट टर्म 7 है यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे 7 है
एन की वैल्यू हमें निकालना है और डी की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। तो डी हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सेकेंड टर्म है 10.5, अगर इसको हम लोग डेसिमल में चेंज कर दे तो, और फर्स्ट टर्म हो जाएगा 7, माइनस करेंगे तो 3.5 हो जाएगा। और इस 3.5 को हम लोग 7/2 फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। क्लियर। एन है बच्चों लास्ट टर्म, यहाँ पे हमें लास्ट टर्म रखना है, तो एन की जगह पे रख देंगे 84 को। अब इन सारे वैल्यूज को पुट कर देना इस वाले फॉर्मूले में और यहाँ से एन की वैल्यूज निकाल लेना है। तो एन की जगह पे रखेंगे 84 इज इक्वल टू, ए की जगह पे रखना है 7 प्लस n-1, ये तो हमें निकालना है एन की वैल्यू, और डी की वैल्यू हो जाएगा 7/2। 7 इधर आएगा बच्चों तो हो जाएगा 77 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। तो n-1 की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 7/2 को इसी साइड लेके आना है, तो ये हो जाएगा 77 इंटू, यहाँ पे बच्चों 7/2 है तो इस साइड में जाएगा तो 2/7 हो जाता है, और ये 7 से कैंसिल हो जाएगा तो 11 बार में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा। अब n-1 की वैल्यू है बच्चों 22, तो n की वैल्यू क्या होगा 22 प्लस 1 इज इक्वल टू 23। तो n की वैल्यू निकल गया 23, और a और कॉमन डिफरेंस हमने निकाल ही लिया है। तो अब हम लोग यहाँ से बच्चों इस सीरीज का सम ऑफ एपीज का फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसका सम निकाल लेंगे। ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म्स, इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। सारे वैल्यू हमें पता है बच्चों, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। एस एन यानी कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स है 23, तो सम ऑफ 23 इज इक्वल टू हो जाएगा n/2। n की जगह पे रखना है बच्चों 23 को, 23/2, और 2a है तो 2 इंटू ए की जगह पे रखना है 7 को, प्लस n की जगह पे रखेंगे 23 -1, और डिफरेंस यानी डी की जगह पे रखेंगे 7/2 को। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 23/2, और 2 इंटू 7 करेंगे तो 14 हो जाएगा, प्लस 23 -1 22 होता है, इंटू 7/2 हो जाएगा। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार में, और 11 इंटू 7 करेंगे तो 77 हो जाएगा, और यहाँ से 14 है, इन दोनों को ऐड कर लेना है और 23/2 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 23/2 इंटू 14 प्लस 77 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 91, और इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो 23 और 91 इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 1 जा 3, और यहाँ से हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 2 18 3 9 2 2093, ये हो जाएगा बच्चों 2093/2, और ये हो जाएगा इसका सम। क्लियर। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट सीरीज दिया है बच्चों, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से पहले हम लोग n की वैल्यूज निकालेंगे और फॉर्मूले का यूज करेंगे ए एन टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी का। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है बच्चों, फर्स्ट टर्म हमें पता है 34 है, तो a की वैल्यू हो जाएगा 34। कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 32 माइनस 34, और ये हो जाएगा -2। डिफरेंस है -2 में। ए एन की जगह पे हम लोग रखेंगे बच्चों लास्ट टर्म, और ये है 10। अब इन सारे वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे और एन की वैल्यूज को निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 इज इक्वल टू, ए की जगह पे 34 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे -2 रख लेना है। ये 34 इस साइड में आएगा बच्चों, तो 10 माइनस 34 हो जाएगा इज इक्वल टू n-1 इंटू -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -24 होगा इज इक्वल टू n-1 इंटू -2 हो जाएगा। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से बच्चों हम लोग n-1 की वैल्यूज निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 24/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ से n की वैल्यूज निकल जाएगा बच्चों 12 प्लस 1 करने पे, और ये हो जाएगा 13, यानी कि n की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। a की वैल्यू हमें पता ही है और d की वैल्यू पता है, तो इन तीनों वैल्यूज का यूज करके हम लोग इसका सम भी निकाल लेंगे।
तो इसके लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करके बच्चों इसका सम भी निकाल लेंगे। तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें n/2, n की जगह पे रखना है 13, तो सम ऑफ 13 टर्म्स इज इक्वल टू 13/2 कर लेंगे यहाँ पे इंटू 2 इंटू ए की जगह पे रखना है 34 को प्लस एन की जगह पे 13 -1 हो जाएगा और डी की जगह पे रखना है -2 को इंटू -2। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 13/2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 34 इज इक्वल टू 68 हो जाएगा प्लस 13 -1 करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 12 और 12 इंटू -2 करेंगे तो -24 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्लस ना करके -24 लिख सकते हैं, -24। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 44 इंटू 13/2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 22 बार में और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 26 का 6 बचा 2, 26 और 2 28। ये हो जाएगा इसका 286 सम। अब नेक्स्ट नंबर है बच्चों, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बच्चों हमें n पहले निकालना है और उसके बाद इसका सम निकालना है। तो n के लिए हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी का। इसमें an की जगह पे रखना है लास्ट टर्म को बच्चों, तो यहाँ से लास्ट टर्म है -230 और a की वैल्यू है यहाँ पे बच्चों इस सीरीज में -5 और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -8 कर लेना है -5 कर लेंगे तो ये हो जाएगा -8 प्लस 5 और ये वैल्यू हो जाएगा -3 में। तो डिफरेंस यहाँ से निकल गया -3। अब यहाँ से बच्चों हम लोग n की वैल्यूज निकाल लेंगे, n की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं सबका। an की जगह पे रख देना है -230 इज इक्वल टू a की जगह पे हो जाएगा -5 प्लस n हमें निकालना है तो n-1 हो जाएगा और d की जगह पे रखेंगे -3 को। -5 को इस साइड लेके आएंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा +5 -230 तो यहाँ पे हो जाएगा +5 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। इसको सॉल्व करेंगे तो -225 हो जाएगा इज इक्वल टू n-1 इंटू -3 हो जाएगा। माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बच्चों n-1 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, n-1 की वैल्यू तो ये हो जाएगा 225 और 3 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा बच्चों 7 बार में 21 बचा 1 15 और 15 डिवाइड हो जाएगा 5 बार में तो 75 आ गया बच्चों। n-1 की वैल्यू है, n-1 की वैल्यूज है 75, तो n की वैल्यूज यहाँ से हो जाएगा बच्चों 75 प्लस 1 इज इक्वल टू 76। n की वैल्यूज निकल गया और a और d की वैल्यूज हमें पहले से पता है तो अब हम लोग इसका सम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है बच्चों Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इससे हम लोग इस वाले सीरीज का सम निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू पुट कर देते हैं सबका। यहाँ पे बच्चों हो जाएगा n/2 की जगह पे, n की जगह पे रखना है 76 को, तो सम ऑफ 76 इज इक्वल टू n की जगह पे हो जाएगा 76/2, 2a करना है तो 2 इंटू a की जगह पे रखेंगे बच्चों -5 को, -5 को रखेंगे और प्लस -5 को रखेंगे और n की जगह पे रखना है हमें 76 को, तो ये हो जाएगा 76 -1, d की वैल्यू है -3 तो यहाँ पे हो जाएगा -3। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 38, ये डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू -5 हो जाएगा -10 प्लस और 76 में से 1 माइनस करेंगे तो 75 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 225। ये माइनस में था तो यहाँ पे हो जाएगा -225। तो इसकी जगह पे बच्चों हम लोग रख देंगे
225 को, और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें तो 38 इंटू इन दोनों को ऐड कर देना है बच्चों, तो ये हो जाएगा 235 और ये माइनस में है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 235 को 38 से, तो 8 5 जा 40 का 0 बचा 4, 8 3 जा 24 और 4 28 का बचा 2, 8 2 जा 16 और 2 18, 2 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का 5 1, 9 1 10 का 0 1 और 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 0, 13 का 3 1 बचा, 9 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किए बच्चों तो ये हो जाएगा -8930 और ये हो जाएगा इसका सम।